राशियों का आज के लिए राशिफल। और अब हम आचार्य जी से जान लेते हैं आज का विशेष महाउपाय। जी बिल्कुल, आज की तिथि में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार आपके कार्यालय में, आपके ऑफिस में, आपके दुकान में या किसी भी प्रकार के व्यावसायिक प्रतिष्ठान में, कमर्शियल स्पेस में वास्तु की क्या व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र इसके लिए क्या आज्ञा देते हैं। देखिए, ये बात जानना बहुत आवश्यक है। हर व्यक्ति, हर व्यापारी, हर नौकरी पेशा व्यक्ति अपनी कुंडली दिखाता है, उसके परिवार के लोग उसके लिए उपाय करते रहते हैं। ये इसलिए सारा सब कुछ किया जाता है कि उस व्यक्ति को जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि मिले। और यदि आपकी सारी मेहनत और सारे प्रयास के बावजूद भी, सारी परिस्थितियां अनुकूल होने के बावजूद भी आपने पूजा पाठ कर लिया, ग्रहों का उपाय कर लिया, जिसने जो बताया वो टोना टोटका उपाय आपने कर लिया, लेकिन फिर भी लाभ नहीं मिलता, ऐसे पक्ष में वास्तु की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि आपने अपने यहाँ सारी चीज़ें वास्तु के अनुसार कर रखी हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तो आइए अब मैं आपको कुछ बहुत प्रमुख सी, बहुत बेसिक सी बातें बताता हूँ। यदि आप इनको ध्यान में रखें तो निश्चित तौर पे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। जो भी मालिक होता है, जो भी उस पूरे व्यापार का, प्रतिष्ठान का स्वामी होता है, उसे प्रयास ये करना चाहिए कि वह पूरे प्रतिष्ठान के, पूरी दुकान के, अपने ऑफिस के दक्षिण पश्चिम में, साउथ वेस्ट कॉर्नर में बैठे। साउथ वेस्ट कॉर्नर जो है वो मालिक का स्थान, स्वामी का स्थान होता है। जिस तरीके से हम लोग लगातार चर्चा करते हैं कि दक्षिण पश्चिम में घर में किसी मालिक को रहना चाहिए, उसी तरीके से बिजनेस ओनर को भी अपने ऑफिस में, अपनी दुकान में, अपनी शॉप में दक्षिण पश्चिम में ही बैठे, साउथ वेस्ट में बैठे तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। लेकिन जब आप दक्षिण पश्चिम में बैठते हैं तो आपका मुख किधर हो? आपका मुख हमेशा उत्तर या पूर्व की तरफ हो। नॉर्थ या ईस्ट को यदि आप फेस करके बैठेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। यदि आप एक एम्प्लॉई हैं, अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो भी आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपके ऑफिस में आपके बैठने की व्यवस्था हमेशा उत्तर या पूर्व के मुख करके ही होनी चाहिए। अगर आप व्यापार के मालिक हैं तो भी आपको ध्यान ये रखना है कि आपके नीचे के जो कर्मचारी हैं, जब भी वो बैठते हैं उनके बैठने की व्यवस्था उत्तर और पूर्व की ओर मुख करके करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। इससे होता ये है कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, कार्य करने की क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर दक्षिण और पश्चिम की तरफ मुख करके बैठेगा तो बहुत योग्य कर्मचारी होने के बावजूद भी, बहुत अच्छी टीम होने के बावजूद भी आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं हो पाएगी। अक्सर देखने में ये आता है कि कार्यालय या दुकान में कुछ न कुछ अनावश्यक अथवा कम उपयोगी सामान पड़े होते हैं। इस प्रकार के व्यर्थ के सामान को इधर उधर फेंकना या रखना न केवल भद्दा लगता है बल्कि आपके लिए हानिप्रद भी होता है। व्यर्थ या काम में न आने वाले किसी भी सामान को आपको अपने ऑफिस में कहीं काम की जगह के आसपास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें यूज में नहीं होती उनसे नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। ऐसी चीज़ों को आपको अपने टेबल के आसपास से, अपने केबिन से या अपने वर्क स्पेस से हटा देना ही ज़्यादा अच्छा होता है। उन्हें हटा करके यदि आप स्टोर में रख दें तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। भारी या अनावश्यक सामान को दक्षिण की तरफ अगर आप बने हुए किसी स्टोर में रखते हैं या दक्षिण पश्चिम के स्टोर में रखते हैं, जिसे नैऋत्य कोण कहा जाता है, अगर आप उस जगह पे कहीं रखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा फायदा मिलता है। अगर दक्षिण में कोई स्टोर उपलब्ध ना हो पा रहा हो तो प्रयास ये करना चाहिए कि ऐसा स्टोर फिर आप, जो अनयूज चीज़ों का स्टोर है, वो आप पश्चिम में बना लें, वेस्ट में बना लें तो ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। यदि किसी देवी देवता का चित्र आपको लगाने की आवश्यकता पड़ती है, आप पूजा पाठ करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उत्तर पूर्व ईशान कोण में आपको किसी भी देवी देवता का चित्र लगाना चाहिए। और चित्र ऐसा लगाना चाहिए या मंदिर की व्यवस्था ऐसी रखनी चाहिए कि देवता का मुख जो है आपके ऑफिस के अंदर या दुकान के अंदर की तरफ हो। अगर ईशान कोण दुकान के अंदर की तरफ पड़ता है तो ऐसा मत लगाइए कि देवी देवता की दृष्टि जो है दुकान के बाहर पड़े। और ध्यान ये रखना है कि जहां आपने स्टोर बनाया है वहां देवी देवता के चित्र न लगाएं। ये बात आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। और ये भी ध्यान रखना है कि पानी व सीलन से भी आपको अपने मंदिर को बचाना है, स्टोर रूम को बचाना है। स्टोर रूम को हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना है, या जहाँ पे आपके सारे बिना प्रयोग में आने वाले सामान पड़े हैं वहाँ भी गंदगी और सीलन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अपनी दुकान या दफ्तर में उत्तर पूर्व की तरफ कुछ खाली स्थान हमेशा छोड़ना चाहिए। दफ्तर या दुकान में दक्षिण व पश्चिम की दिशा में यदि अधिक सामान, अलमारी, फर्नीचर या रिकॉर्ड होगा तो वो आपको ज़्यादा अच्छा लाभ दे सकता है। जो कुछ भी आपको भारी सामान रखना है, पुराने रिकॉर्ड्स रखने हैं तो साउथ में या वेस्ट में रखें।
लेकिन जो डेली यूज की जरूरी फाइलें हैं, आपके काम से, आपके बिजनेस से जुड़ी हुई जरूरी फाइलें हैं, या फाइनेंस से जुड़ी हुई, आपके वित्तीय कार्य से जुड़ी हुई जो भी आवश्यक कागजात हैं, जो दस्तावेज है, जो फाइलें हैं, उन्हें अगर आप उत्तर में या पूर्व में रखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा फायदा मिलेगा। ऐसा हमारे वास्तु का नियम होता है। अगर ये छोटे से बदलाव आप अपने ऑफिस में, अपनी दुकान में, अपने कार्यालय में करेंगे तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, वांछित सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ ही आज मुझे दे इजाजत। कार्यक्रम में इतना ही। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। और खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।